नारायण भगवान ने स्वमुख से जो पार्थ से है कही, जिसको भारत में सुछंद रच के श्री व्यास जी ने गही। सद्बोधामृत वर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी, हो मेरा निज इष्ट मातु भगवद्गीते भवद्वेषिणी, भगवद्गीते भवद्वेषिणी। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का इस अंक में हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद में अत्यंत महत्वपूर्ण और ये कहा जाए कि जिस यानी श्रीमद् भगवत गीता का मर्म, श्रीमद् भगवत गीता का जो परम रहस्य है, जिस रहस्य को प्राप्त करने पर श्रीमद् भगवत गीता हमें समझ में आने लगती है, ऐसा अद्भुत और महत्वपूर्ण यह अध्याय है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कराया है। और हमने इसके पूर्व के अंक में आपसे विश्वरूप क्या है, किस तरह दिखता है और उसका स्वरूप क्या है, क्षर क्या है, अक्षर क्या है, पुरुषोत्तम क्या है, क्षर ये गति रूप किस तरह है, अक्षर ये उसमें व्याप्त किस तरह है, इस विषय में विस्तार पूर्वक हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया था। आप सर्वांग योग शीर्षक से दिए गए एपिसोड्स देखें, जानें, जिससे विश्वरूप दर्शन आपको होता है। और जो कोई भी विश्वरूप को एक बार ध्यान पूर्वक देख लेता है, जान लेता है, फिर ईश्वर, परमात्मा, भक्ति आदि विषय में उसके सभी संशय भ्रम नष्ट हो जाते हैं। तो आइए अब 11वें अध्याय को प्रारंभ करें। और 11वें अध्याय की जो युक्ति है वो हम पूर्व में ही दे चुके हैं, ये आपसे पुनः विदित कर रहे हैं। आइए, अर्जुन कहता है कि मेरे कल्याण के हेतु श्रेष्ठ अध्यात्म ज्ञान का किया है बोध, जो तुमने भ्रम मेरा उससे गया। अध्यात्म ज्ञान का जो आपने वर्णन किया था भगवान, वो मैं सुन लिया है मैंने, और मैं परोक्ष रूप से सब कुछ जानने लगा हूँ। परोक्ष यानी पर अक्ष, जो आँखों के सामने नहीं है, वो मैंने वर्णन यानी शब्दों में उस सिद्धांत को जान लिया है, और अब मैं उसे प्रत्यक्ष जानना चाहता हूँ। और मेरा भ्रम चला गया है, ये भी कहता है अर्जुन। तो इसका क्या कारण है? वो कहता था कि कुल धर्म, जाति धर्म यही धर्म है, लेकिन सत्य धर्म कौन सा है? इस विषय में जो मोह उत्पन्न हुआ था, वह कर्मा-कर्म विषयक सम्मोह अब नष्ट हो गया है। अब मुझे पता चला कि जाति और कुल ये सतत रूपांतरण होते रहते हैं, ये धर्म नहीं है। सत्य धर्म क्या है, इसकी मुझे अब जागृति आने लगी है, और मैं अज्ञान से धीरे धीरे बाहर आ रहा हूँ, और उससे मेरा भ्रम चला गया। उत्पत्ति नाश भूतों का मैंने विस्तार से सुना, आपके मुख से कृष्ण अनाशी महिमा सुना। उत्पत्ति स्थिति और लय, उत्पत्ति नाश भूतों का मैंने विस्तार से सुना। आपने मुझे विस्तार से बता दिया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, धी और अहंकार, यह विश्वरूप परमात्मा के प्रकृति के 8 अंग है। और आपने मुझे साथ ही ये भी बताया कि उसमें व्याप्त चाह, जरूरत, प्रियत्व, मिठास, अस्तित्व, भातित्व, प्रियत्व, यह निराकार आत्मा ओतप्रोत व्याप्त है, और इन दोनों का लय पुरुषोत्तम में होता है। यह आपने मुझे बता दिया। इस वजह से उत्पत्ति नाश भूतों का मैंने विस्तार से सुना, आपके मुख से कृष्ण अनाशी महिमा सुना।
आपने अपना भगवन ये जो वर्णन है किया, वो सत्य ईश्वरी रूप देखूं इच्छा मुझे हुई। आपने जो अपना वर्णन किया, जैसे आपने कहा कि मैं भूतेश हूँ, मैं सबका सनातन बीज हूँ, इस प्रकार जो आपने कहा, वो आपने अपना भगवान ये जो वर्णन है किया, वो सत्य ईश्वरी रूप देखूं देखूं। अब मैं सुनना नहीं चाहता, अब मैं देखना चाहता हूँ, और यह इच्छा मुझे हुई है। वह मैं देख सकता हूँ यदि ये आपको जचे, तो श्री कृष्ण मुझे स्थाई लखावे आत्मरूप वो। अव्यय ईश्वरी रूप बताइए, ईश्वरी रूप बताइए, अक्षर ब्रह्म का लक्ष्य और साक्षात्कार कराइए। मैं प्रत्यक्ष देखना जानना चाहता हूँ। और श्री भगवान बोले, फिर इतना सुनकर श्री भगवान कहने लगे, श्री कृष्ण जी कहते हैं, देख ले पार्थ तू मेरे ये अनंत स्वरूप है, अनेक भांति के दिव्य अनेक रंग रूप के। मेरे अर्थात परमात्मा के, विश्वरूप परमात्मा की भूमिका से भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ उपदेश कर रहे हैं। यहाँ मेरे का अर्थ विराट रूप से फैले हुए इस विश्व के रूप में लेना है। तो विश्व की ओर उंगली निर्देश करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि देख ले पार्थ तू मेरे ये अनंत स्वरूप के, अनेक भांति के दिव्य अनेक रंग रूप के। देख ले कितने रंग, कितने रूप, कितने भांति के चित्र विचित्र, छोटे बड़े, कितने स्वरूप में मैं फैला हुआ हूँ। देख सूर्य वसु रुद्र वायु अश्विनी कुमार, और भी जो नहीं देखे वे चमत्कार देख ले। देख ले, सूर्य देख, वसु देख, रुद्र वायु अश्विनी कुमार, और भी जो नहीं देखे वो चमत्कार देख ले। एक ही देह में मेरे, एक ही देह में मेरे स्थित है देख पार्थ तू। एक ही देह में मेरे स्थित है पार्थ देख तू। एक ही देह है मेरा, मैं पुरुषोत्तम रूप हूँ, जिसमें क्षर और अक्षर इन दोनों भावों का लय होता है, वो मैं पुरुषोत्तम रूप हूँ। और उसमें ही जो कुछ भी दिख रहा है योग ऐश्वर्य, आँखों से बाहरी तेरे देख सकता नहीं मुझे अर्थात पुरुषोत्तम परमात्मा विश्वरूप को तू अपनी इन चर्म चक्षु से नहीं देख सकता है अर्जुन। देता हूँ दिव्य चक्षु में योग ऐश्वर्य देखिए, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, और उस दिव्य चक्षु के सहारे से मेरा योग और ऐश्वर्य देख ले। दिव्य चक्षु दिए, इसका अर्थ क्या है? मैं दिव्य चक्षु देता हूँ, ऐसा कहकर जो दिव्य चक्षु दिए हैं वो क्या है, इस विषय में हमने इसके पूर्व ही एक अंक स्वतंत्रतया प्रस्तुत किया है। आप उसमें विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ प्रायोगिक दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ कहते हैं कि आंखों से बाहरी तेरे देख सकता नहीं मुझे, इन चर्म चक्षु से तू नहीं देख सकता। देता हूँ दिव्य चक्षु में योग ऐश्वर्य देखिए, मैं दिव्य चक्षु देता हूँ, ये कहकर उन्होंने दिया। वो क्या था? और उसी विषय में हम गीता के कितने भी बड़े बड़े अभ्यासक क्यों न हो गए हो, लेकिन वो भ्रमित हो जाते हैं। वो फिर वहाँ चमत्कारिक अर्थ निकालने लगते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अपना शरीर बढ़ा दिया, वो यानी प्रचंड, यानी उनका सिर बड़ा विशाल हो गया उनका शरीर, इस प्रकार की चमत्कारिक भावनाएं कर लेते हैं। लेकिन अगर हम सत्य की धरातल पर विचार करें तो वो युद्ध भूमि पर रथ खड़ा था। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो कितना बड़ा वहाँ भीषण विस्फोट हो जाता, पांव जमीन में धसक जाते और सिर आकाश की ओर उड़ जाता। तो वो रथ में बैठे हुए थे श्री कृष्ण जी, तो वो रथ का जो गुंबज है वो फाड़कर उनका सर ऊपर चला जाता, वहाँ कितनी हाय तौबा मच जाती। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। इसका अर्थ यह है कि वो जो दिव्य चक्षु दिए वो एक युक्ति थी, और उस युक्ति के द्वारा उन्होंने अपना विश्वरूप बता दिया। तो कहने का आशय यह है कि अगर हम अज्ञान
और चमत्कारिक भावना से अगर ऊपर उठेंगे तभी विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ स्वरूप जान देख सकेंगे। उसके बगैर अन्य कोई उपाय नहीं है। जो कि अंत में भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि न वेदों के जानने से, यज्ञ से, दान से, किसी भी प्रकार से मुझे नहीं जाना जा सकता। मुझे केवल सद्गुरु योग युक्ति से ही जाना जा सकता है। तो संजय धृतराष्ट्र से कहने लगे कि हे राजन, कह के ऐसा श्रेष्ठ योगेश कृष्ण ने दिखाया पार्थ को अपना पुरुषोत्तम रूप। ये अनंत मुख है जिसमें आंखें अद्भुत रूप वो, धारे मूल्यवान शस्त्र आभूषण अनेक ही, दिव्य माला वस्त्रधारी चढ़ाए दिव्य गंध को, सर्वाश्चर्यमयी देव अनंत मुख विश्व में, अनंत सूर्य का तेज दिखे आकाश में यदि, एक ही काल में तो भी मिले न उस तेज से। वहाँ पांडव ने देखा देह में श्रेष्ठ देव के, संपूर्ण विश्व एकत्र द्विधा नाना विभाग में। वहाँ पांडव ने देखा देह में देखा, किसके? पुरुषोत्तम रूप देह में। इस विश्वरूप विराट देह में उसने क्या देखा कि संपूर्ण विश्व एकत्र, क्षर अक्षर संयुक्त, क्षर से अलग नहीं है अक्षर और अक्षर से क्षर अलग नहीं है। इन दोनों भावों का लय इस विश्वरूप विराट पुरुषोत्तम परमात्मा में हो जाता है। इस तरह संपूर्ण विश्व एकत्र देखा, द्विधा देखा, क्षर और अक्षर अलग अलग करके भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाए। और नाना विभाग में का अर्थ क्या है? क्षर में कितना अनेकत्व है। क्षर में पृथ्वी है, जल है, अग्नि, वायु, आकाश है और इनसे बनी हुई अनेक रचनाएं इस विश्व में हैं और अनेक प्रकार के आकार है, प्रकार है और इसमें कितने रूप है, कितने रंग है। इस प्रकार वो यानी विराट है। इस तरह का उसने विश्वरूप परमात्मा का दर्शन प्रयोग द्वारा किया। तब आश्चर्य में डूबा पार्थ रोम खड़े रहे। तब आश्चर्य में डूबा पार्थ, तब उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्योंकि ये विश्व ही परमात्मा है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था और ये कितना बड़ा चमत्कार है कि एक ही विश्वरूप है और इसमें कितने प्रकार के विभाग है। और तब आश्चर्य में डूबा पार्थ रोम खड़े रहे, प्रणाम करके बोला देव को हाथ जोड़ के। उसने श्री कृष्ण जी को हाथ जोड़ के वो कहने लगा, क्या कहने लगा? हे देव के देव मुझे तुम्हारे, सुदेह में सर्व ही देव प्राणी, प्रजेश ब्रह्मा कमलासनस्थ, सारे ऋषि सर्प सुदीखते हैं। श्री कृष्ण जी की ओर उसने मेरे मुख घुमाया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे देव के देव, जिसमें सभी देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, चारों खानियों के अनंत जीव जिसमें स्थित है, ऐसे विश्वरूप परमात्मा को दर्शन करा दिया आपने। तो वो आनंद मग्न होकर कहने लगा कि हे देव के देव मुझे तुम्हारे, सुदेह में सर्व ही देव प्राणी। सुदेह में का अर्थ श्री कृष्ण जी ने अपने वास्तविक जो स्वरूप था, विश्वरूप, वो उसको दिखाने के मेरे परिचय करा दिया। और उस पुरुषोत्तम देह में क्या क्या है इसका वर्णन वो अपनी वाणी से कर रहा है। और हम भी देखते हैं कि इस विश्व से तो बाहर कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण जी भी इसी विश्व में आए, महावीर आए, बुद्ध आए, राम आए, सभी आए, गौतम आए, गणेश आए, सब कुछ, मनुष्य और अनेक प्रकार के कीटक, सब कुछ इसी विश्व में है। और इसीलिए वो कहता है कि हे देव के देव मुझे तुम्हारे, सुदेह में सर्व ही देव प्राणी, प्रजेश ब्रह्मा कमलासनस्थ, सारे ऋषि सर्प सुदीखते हैं, अनंत बाहु मुख पेटा आके, कितने हाथ हैं आपके,
कितने मुख है, कितनी आंखें हैं, अनंत बाहु मुख पेट आंखें, सर्वत्र देखा तुमको अनंत, दिखे नहीं अंत न मध्य आदि, हे देव विश्वेश्वर विश्वरूप, हे देव विश्वेश्वर विश्वरूप। लिए गदा चक्र किरीटधारी, तेजो राशि दीप्ति सर्वत्र फैली, देखा तुम्हें देखना ही अशक्य, भा सूर्य दीप्ता अग्नि सी है अनंत, आत्मा तुम्ही अंतिम जानना हो, निधान स्थायी इस विश्व का वो, सद्धर्म के रक्षक हो अनाशी, सदैव जो वो नर आप ही है, न आदि मध्यांत अनंत वीर्य, अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्र, दीप्ताग्नि है आपका मूलक हूँ मैं, स्वतेज से विश्व तपा रहे हो। हे पुरुषोत्तम परमात्मा, आपका ऐसा अग्नि जैसा दीप्त मुख देखकर मैं दंग हो गया हूँ। कितने हाथ है आपके, और ये चंद्र और सूर्य आपकी आंखें हैं, दीप्ताग्नि है आपका मूलक हूँ मैं, और इसका कुछ अंत भी दिखता नहीं, आदि भी दिखता नहीं, और आपका मुंह ऐसा मैं तेजस्वी है ना। विश्वरूप का उसने जो देखा विश्वरूप का परिचय, तो वो एकदम चमत्कृत हो गया, और वो कहता है कि दीप्ताग्नि है आपका मूलक हूँ मैं, स्वतेज से विश्व तपा रहे हो। इस विश्वरूप परमात्मा के ही तेज से सब प्रकाशित है, और इस तरह आप स्वतेज से विश्व तपा रहे हो। आकाश पृथ्वी और बीच इनका, सारी दिशाएं तुम एक व्यापे, ये आपका अद्भुत उग्र रूप, त्रैलोक्य कांपे लखी के महात्मन। ये आपका उग्र रूप देखकर त्रैलोक्य कांप रहा है, और कैसा अद्भुत आपका उग्र रूप है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, सूर्य चंद्र जिसकी आंखें हैं वो कितना विराट और उग्र रूप होना चाहिए, ये अर्जुन ने प्रत्यक्ष प्रयोग में देखा। मिलते आएंगे आप में देव सारे, कितने ही तो भीति से प्रेम धारे, स्वस्ति ऐसे कह के स्तोत्र पाठ, करते हैंगे महर्षि सिद्ध संग, रुद्रादित्य वसुहि साध्य विश्वे, पुत्राश्वी के वायु के दास पुरखा, गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संग, देखे तुमको सर्व आश्चर्य से। ये सभी आपकी ओर आश्चर्य से देख रहे हैं, इस विश्व की ओर सभी आश्चर्य से देख रहे हैं कि ये कैसा चमत्कार है। एक बीज डालो तो अनंत बीज लेकर वो बीज आता है, अनंत फल, अनंत रूप और अनंत, यानी एक ओर से तो वो उसकी उत्पत्ति हो रही है, फिर स्थिति हो है, और फिर वही लय को प्राप्त हो रहा है। इधर जन्म हो रहा है तो किसी का लय हो रहा है। यानी इस प्रकार से ये अखंड अनादि चलने वाला विश्वरूप देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। हैगा बड़ा नेत्र अनेक मुँहें, अनेक बाहु पद उरु भी है, अनेक है पेट कराल दाढ़े, ये देख के भीति मुझे सबों को। अनेक है पेट आपकी, कराल दाढ़े हैं, और ये देख के मुझे भीति निर्माण हुई है, और सभी इस क्षरगति को देखकर भयभीत हो जाते हैं। आकाश में दीप्त अनेक वर्णी, मुँह है खुले दीप्त विशाल आँखें, ऐसे तुम्हें देख के अंतरात्मा दुखी हुआ, शांति धृति न मुझको। उसने क्षरगति को देखा और वो बेचैन हो गया। वो कहने लगा कि मैं दुखी हो गया हूँ, मेरा अंतरात्मा दुखी हो गया है, मुझे शांति और धीरज नहीं है। कराल दाढ़े जिसमें तुम्हारे, कालाग्नि से ये मुख देख के मैं, दिशा गया भूल सुखी नहीं हूँ, कृपा करो देव जगन निवास। यहाँ प्रभु कौरव दिखते हैं, है साथ जिनके नृपसंग ऐसे, वैसे भीष्म द्रोण है साथ जिसके, सुवीर मेरे यह सूत पुत्र। भयावनी दीर्घ कराल दाढ़े, ऐसे तुम्हारे मुख में चले ये, कोई फंसे दातन में लखाए,
होता दिखे शीश का चूर्ण उनके, भयावनी दीर्घ कराल डाढ़े। कितने रूप से आप सब भक्षण कर रहे हो, इधर से उत्पन्न कर रहे हो और उधर से भक्षण कर रहे हो। और ऐसे ही ये सारे चारों खानी के जीव आपके मुख में, आपकी कराल दाढ़ों में कैसे दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। और मुझे दिख रहा है कि सबका, आपकी जो कराल दाढ़े हैं, ये क्षरगति है, इसमें सब कुछ चूर्ण हो रहा है। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, सभी इसमें चूर्ण हो रहे हैं, उसमें ही समाये जा रहे हैं। प्रवाह जैसे जल के त्वरा से समुद्र ही में सब जा रहे हैं, वैसे तुम्हारे मुख में प्रदीप्त है जा रहे वीर सूये यहाँ के। जैसे जल का प्रवाह तेजी के साथ समुद्र में चला जाता है, वैसे ही आपके प्रदीप्त मुख में ये सभी वीर तेजी के साथ जा रहे हैं आपकी कराल दाढ़ों में। वो अक्षर गति का वर्णन कर रहा है। पतंग जैसे ज्वलताग्नि ही में स्वनाश के ही तू गिरे त्वरा से, उसी प्रथा से मुख में तुम्हारे चले सभी लोक सुवेग धारे। विष्णु मुखों से सब तेज वाले, खाके सभी लोक चबा रहे हो। स्वतेज से उग्र प्रभा तुम्हारी, व्यापे हुए विश्व तपा रही है। तुम कौन हो उग्र स्वरूप मुझसे, कहो नमो देव प्रसन्न हो के। जाना चाहूँ हो तुम आदि उसको, मिले नहीं हेतु मुझे तुम्हारा। वो आश्चर्यचकित हो गया कि मुझे तुम्हारा हेतु ही ध्यान में नहीं आ रहा है। ये इतना उग्र स्वरूप कौन है आप? भगवान आप कौन हैं? श्री भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे उत्तर दिया कि मैं काल हूँ भक्षक विश्व का वो, आया यहाँ हूँ सब नाश करने। खड़े हुए दल के वीर दोनों, तू जाएगा तब भी ये मरेंगे। अरे ये सब तू जाएगा तब भी ये मरेंगी, क्योंकि जन्म के साथ मैंने इनको समाप्त कर दिया है। जिसका जन्म होता है उसका रूपांतरण, उसका विलीनीकरण होना ही होना है। कोई भी यहाँ जिसने आकार धारण किया है उसको रूपांतरण होना ही पड़ता है। इस सिद्धांत से वे कहते हैं कि मैं काल हूँ भक्षक विश्व का वो, या आया यहाँ हूँ सब नाश करने। खड़े हुए दल के वीर दोनों, तू जाएगा तब भी ये मरेंगे। इससे खड़ा हो यश साध ले तू, शत्रुहत के भोग संपन्न राज्य। इनको मारा जन्म के साथ मैंने, निमित्त हो तू भिड़ सव्य साचिन। जन्म के साथ ही मैंने मार दिया है, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसका रूपांतरण अवश्य ही होता है। ये भीष्म, ये द्रोण, जयद्रथ आदि, ये कर्ण योद्धा रण में जुटे वो। मैंने किए है हत, मार इनको, लड़ना न डरना जय पाएगा तू। संजय बोला। सुनते ही ये वाक्य श्री कृष्ण जी का, सरोम जोड़े कर दो किरीटी। झुका नमस्कार किया हरि को, डरता हुआ गदगद कंठ बोला। अर्जुन बोला, हे देव कीर्ति सुन के तुम्हारी, सहर्ष हो के जन प्रेम धारे। डरते हुए राक्षस भागते हैं, है योग्य ही सिद्ध झुके समग्र। वे क्यों नहीं आपको ही नमेंगे, पिता विधि के गुरु हो महात्मन। हो तुम सतासत से जो परे वो, अनंत देवेश जगन निवास। वो उस विश्वरूप परमात्मा की यानी प्रशंसा कर रहा है, वर्णन कर रहा है। तुम आदि हो देव पुरातनी हो विश्व के तुम लय स्थान अंतिम। ज्ञाता लखावो अरु श्रेष्ठ धाम, अनंत तुमने सब विश्व व्यापा। हो चंद्रमा मेघ यमाग्नि वायु, प्रजापति तुम विधि के पिता हो। तुम्हें नमस्कार शास्त्र मेरे, फिर भी नमस्कार तुम्हें अनंत। दंडोत तुमको प्रभु सर्वरूपी,
सर्वत्रागे अरुपीठ से भी, अनंत ही वीर्य अनंत कर्मी, इस हेतु हो आप ही सर्वरूप। न जान के ये महिमा तुम्हारी, हे कृष्ण हे यादव हे सखा ये। प्रमाद का भाषण मित्रता से, मैंने किया मित्र सखा समझ के। हे कृष्ण जी, मैंने आपका वास्तविक स्वरूप नहीं जाना था, इसलिए मैंने आपकी प्रमाद से कभी खिल्ली उड़ा दी, और आप मेरे मित्र भी हो सखा भी हो। मैं आपके इस विश्वरूप बोध को न जानने के कारण आपके साथ मैंने कैसा व्यवहार किया, आज मैं लज्जित हूँ। एकांत मेवा सबके समक्ष, विहार शय्यासन खान में जो, मैंने असत्कार किया हंसी से, क्षमा करो अच्युत सो अनंत। पिता तुम्ही हो सब विश्व के वो, बड़े गुरु श्रेष्ठ सुपूजनीय। नहीं तुम्हारे सम अन्य कोई, त्रैलोक्य में अप्रतिम प्रभाव। इस हेतु मेरी प्रभु ईश तुमको, प्रणाम करके यह प्रार्थना है। संतान की बाप सखा सखा की, क्षमा करे मुझ पर आप वैसे। मुझे आप क्षमा कर दो, जिस तरह पिता अपने बच्चों पर सदैव क्षमा की दृष्टि रखता है, उसी दृष्टि से आप भी मुझे क्षमा कर दो। संतान की बाप सखा सखा की, क्षमा करे मुझ पर आप वैसे। हुआ मुझे हर्ष अपूर्व देखा, मिलूँ कहाँ इस भय से दुखी हूँ। इसीलिए देव प्रसन्न होके, बताओ वो रूप जगन निवास। तुम्हें गदा चक्र किरीटधारी, चतुर्भुजी का अस देखना है। अर्जुन श्री विष्णु जी का उपासक था, विष्णु जी की वो यानी आराध्य मानता था विष्णु जी को। इसीलिए यहाँ वो कह रहा है कि मुझे गदा चक्र किरीटधारी चतुर्भुजी ऐसा देखना है आपको। ध्यानार्थ हे देव जगत स्वरूपी, शास्त्र भाव तुम ही बनो सो। श्री भगवान बोले, ये प्रेम से दिव्य स्वरूप मेरा, तेजोमयी विश्व अनंत आद्य। तुझे बताया निज योग द्वारा, मैंने तुझे सद्गुरु योग युक्ति द्वारा वो मेरा निज स्वरूप दिखाया है। तुझे बताया निज योग द्वारा, दिखा किसी को नहीं आदि तेरे। न वेद सीखे नहीं यज्ञ दान से, नहीं क्रिया से नहीं उग्रता पे। ये रूप तेरे बिन अन्य मेरा, यहाँ नरों में नहीं देख सकता। तेरे बिना अन्य कोई मेरा ये रूप नहीं देख सकता, क्योंकि ये केवल सद्गुरु योग युक्ति से ही देखा जा सकता है। ये देख के रूप कराल मेरा, डरना नहीं तू भ्रम त्याग देना। प्रसन्नता से भय छोड़ के तू, फिर जान ये रूप वही सुमेरा। अरे भय छोड़ दे, ये विश्वरूप का क्या भय धारण करना है। इसका एक सगुण रूप तो यानी गति रूप है, तो निर्गुण रूप जो है वो प्रियत्व रूप है। इसीलिए प्रसन्नता से सभी भय छोड़ के फिर मेरा जान ये रूप वही सुमेरा, फिर मेरा वही सद्गुरु स्वरूप देख। संजय बोला, ये पार्थ से बोल के कृष्ण जी ने अपना जो स्वरूप फिर से बताया। डरे हुए अर्जुन को संभाला, योगेश ने शांत स्वरूप होके। अर्जुन बोला, ये रूप आपका देखा मानुषी शांत कृष्ण जी, सावधान हुआ हूँ मैं स्वभाव गुण पा चुका। श्री भगवान बोले, ये तूने जो ये लखा रूप मेरा दुर्लभ देखना, देव भी चाहते हैंगे देखने को सदा इसे। वेदों से, तप करने से, दान से, अन्य रीति से अशक्य देखना है ये, जैसे तूने लखा मुझे। अनन्य योग द्वारा ही तत्वता इस प्रकार में, जानने देखने वैसे मिलने पार्थ योग्य हूँ। स्वकर्मी मुझ में निष्ठा, भक्त मेरा असंग जो, निर्वैर सब भूतों से पार्थ वो मुझ में मिले।
अनन्य योग के द्वारा अर्थात दिव्य चक्षु दिव्य दृष्टि योग के द्वारा तत्वतः तत्व को जानकर इस प्रकार मैं जानने योग्य हूँ, देखने योग्य हूँ, और देखने और जानने के बाद सद्भक्ति के द्वारा उसमें मिलने के भी मैं योग्य हूँ। अर्थात इस विश्वरूप को देखो, जानो और फिर सेवा के द्वारा उसमें समाहित हो जाओ। स्वकर्मी अपने कर्म में अनन्य योग के सहारे से अनन्य भक्ति करते हुए, अन्य नहीं, मैं इस विश्वरूप का ही एक अंश हूँ, मैं विश्वरूप से अलग नहीं हूँ, न ये विश्व मुझसे अलग नहीं है। इस प्रकार अनन्य योग के द्वारा अपने स्वकर्म के द्वारा मुझ में निष्ठा रखकर अर्थात विश्वरूप परमात्मा में निष्ठा रख के भक्त मेरा यानी विश्वरूप की भक्ति करने वाला असंग जो यानी इस अनेक प्रकार की वृत्तियों से जो असंग हो गया, जिसकी एकांत यानी जिसे कहते हैं कि एक में ही जिसकी संपूर्ण श्रद्धा है, जिसने इस विश्वरूप को परमात्मा जान लिया है, ऐसे श्रद्धा से निर्वैर सब भूतों से, इन सब भूत मात्र से निर्वैर होकर, निर्वैर का क्यों अर्थ हो, निर्वैर क्यों कहा है यहाँ? इसलिए कि मेरा ही तो स्वरूप है ये सब कुछ, मैं ही विश्व में हूँ, विश्व ही मुझ में है। ऐसा अनन्याश्रित संबंध को जानकर फिर वो किससे बैर करेगा? इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी इस अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं, स्वकर्मी मुझ में निष्ठा भक्त मेरा असंग जो, निर्वैर सब भूतों से पार्थ वो मुझ में मिले। सभी भूत मात्र से निर्वैर जो रहता है हे पार्थ, वो मुझ में मिल जाता है। इस तरह हमने विश्वरूप दर्शन योग नामक श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय जाना समझा। श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद ये संस्कृत में ग्रंथ है, जिसका भाषांतर और रूपांतर सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने हिंदी में किया। हमने उसी हिंदी अनुवाद का यहाँ पठन किया और जाना। अंत में श्री मायानंद जी चैतन्य इस अध्याय का निचोड़ 4 यानी लाइनों में करते हैं। कहते हैं, चाहे अर्जुन आत्मरूप लखने श्री कृष्ण जी यो कहे, देता हूँ निज दिव्य दृष्टि लखतु ये ईश्वरी योग है। बोला संजय पार्थ देखन लगे, सद्रूप है विश्व ही, देखे एक अनन्य भक्ति इसको यज्ञादि को से नहीं। श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद का विश्वरूप दर्शन संज्ञक अध्याय 11वां पूर्ण हुआ। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।